फ्रेंड्स वेलकम टू कंजंक्शंस। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यूज़ देखेंगे आइदर के साथ और का। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका देखते हैं प्रोनाउंसिएशन। अमेरिकन इसको बोलते हैं आइदर और जो ब्रिटिशर है वो इसको बोलते हैं ईदर। आप इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। या तो मुझे पेन दो या पेंसिल, आइदर गिव मी पेन और पेंसिल। या तो मुझे चावल दो या गेहूँ, आइदर गिव मी राइस और व्हीट। या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, आइदर यू गो और लेट मी गो। या तो तुम खेलो या मुझे खेलने दो, आइदर यू प्ले और लेट मी प्ले। या तो तुम या एलेक्स वहाँ जाएगा, आइदर यू और एलेक्स विल गो देयर। या तो तुम या तुम्हारा भाई खेल सकता है, आइदर यू और योर ब्रदर कैन प्ले। या तो जैक या एलेक्स वहाँ जा रहे हैं, आइदर जैक और एलेक्स इज गोइंग देयर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आर की जगह पर इज का यूज़ किया है। हालांकि यहाँ पर दो लोगों का जिक्र किया जा रहा है, जैक और एलेक्स का, लेकिन क्या है कि उस काम को सिर्फ एक इंसान कर रहा है, यानी कि वहाँ पे जो जा रहा है सिर्फ एक इंसान जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है। या तो एलेक्स या जैक झूठ बोल रहा है, आइदर एलेक्स और जैक इज टेलिंग अ लाई। फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमने इसका यूज़ किया है क्योंकि इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर दोनों बोलते तब हम आर का यूज़ करते। या तो मुझे कार दो या स्कूटी या बाइक, आइदर गिव मी कार और बाइक और स्कूटी। जितनी भी बार आप या का यूज़ करेंगे आपको आइदर के बाद और का यूज़ करना है। जैक या तो मुंबई जाएगा या आगरा, जैक विल आइदर गो टू मुंबई और आगरा। फ्रेंड्स हमने इस बार जो आइदर है उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही है। हम सिर्फ यहाँ पर जैक का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके पास जो है ये दो ऑप्शन है, मुंबई और आगरा, लेकिन सब्जेक्ट एक है, तो इसलिए हम आइदर को हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। जैक या तो बोल सकता है या चुप रह सकता है, जैक कैन आइदर स्पीक और बी साइलेंट। जैक या तो हमें बताएगा या पूछेगा, जैक विल आइदर टेल अस और आस्क। फ्रेंड्स अब हम यूज़ देखेंगे नाइदर का। फ्रेंड्स अमेरिकन में आपको इसको बोलना है नाइदर और ब्रिटिश में आपको इसको बोलना है नीदर। ना तो मुझे पेन दो ना पेंसिल, नाइदर गिव मी अ पेन नॉर पेंसिल। ना तो जैक खेलेगा ना ही एलेक्स, नाइदर जैक नॉर एलेक्स विल प्ले। ना तो मैं और ना ही मेरा भाई वहाँ जाएगा, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर विल गो देयर। ना तो जैक और ना ही एलेक्स आज यहाँ आ रहे हैं, नाइदर जैक नॉर एलेक्स आर कमिंग हेयर टुडे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया है इसकी जगह पर। जब हमने आइदर का यूज़ किया था उसमें हमने इसका यूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बात हो रही है ना आने की, तो इसका मतलब दोनों ही एक्शन में है। अगर दोनों में से कोई एक आ रहा होता तब हम इसका यूज़ करते। जैक के पास ना तो घर है ना ही पैसे, जैक हैज़ नाइदर होम नॉर मनी। फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमने नाइदर को हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ किया है, क्योंकि जैसे हमने आइदर को सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ किया था, सेम वही रूल इसके लिए भी रहेगा। एलेक्स ना तो खुद खेलता है ना हमें खेलने देता है, एलेक्स नाइदर प्लेज नॉर लेट्स अस प्लेज। ना तो एलेक्स और ना ही जैक झूठ बोल रहे हैं, नाइदर जैक और नॉर एलेक्स आर टेलिंग अ लाई। ना तो तुम और ना ही उसे वहाँ जाने दो, नाइदर यू नॉर लेट हिम गो देयर। सो फ्रेंड्स ये था आइदर और नाइदर का यूज़। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो। वेलकम टू कंजंक्शन पार्ट 2। फ्रेंड्स आज हम यूज़ सीखेंगे एल्स का। एल्स का ज़्यादातर यूज़ और के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यूज़ सीखेंगे हु एल्स का, यानी और कौन। वहाँ और कौन आ रहा है, हु एल्स इज़ कमिंग देयर। इसे और कौन कर सकता है, हु एल्स कैन डू दिस। वहाँ और कौन जा सकता है, हु एल्स कैन गो देयर। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे व्हाट एल्स का। तुम और क्या करना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट टू डू। तुम और क्या खाना पसंद करोगे, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ईट। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे वाई एल्स का। तुम वहाँ और किस लिए जाना चाहते हो, वाई एल्स डू यू वांट टू गो देयर। वह मुझसे और किस लिए मिलना चाहता है, वाई एल्स डज ही वांट टू मीट मी। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे वेयर एल्स का। तुम और कहाँ रहते हो, वेयर एल्स डू यू लिव। तुम और कहाँ खेलते हो, वेयर एल्स डू यू प्ले। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे व्हेन एल्स का। आप और कब पढ़ाते हैं, व्हेन एल्स डू यू टीच। तुम और कब खेलते हो, व्हेन एल्स डू यू प्ले। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे हाउ एल्स का। मैं और कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, हाउ एल्स कैन आई हेल्प यू। उसने और कैसे तुम्हारी मदद की, हाउ एल्स डिड ही हेल्प यू। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे एनीथिंग एल्स। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। वह और कुछ भी नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट एनीथिंग एल्स। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे समथिंग एल्स का।
क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? डू यू वांट समथिंग एल्स? वहाँ कुछ और है। देर इज समथिंग एल्स। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे नथिंग एल्स का। फ्रेंड्स जब हम नथिंग का यूज़ करते हैं तब आपको नोट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नथिंग का मतलब ही होता है कुछ नहीं। मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता। आई कैन गिव यू नथिंग एल्स। मेरे पास और कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे समवन एल्स का। वहाँ कोई और है। देर इज़ समवन एल्स। वहाँ और कोई जा रहा है। समवन एल्स इज़ गोइंग देयर। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे एनीवन एल्स का। फ्रेंड्स एनिमल एल्स का ज़्यादातर यूज़ नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। क्या और कोई आ रहा है? इज़ एनीवन एल्स कमिंग? और कोई नहीं आ रहा है। एनीवन एल्स इज़ नॉट कमिंग। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे एवरीथिंग एल्स का, यानी बाकी सब। बाकी सब ठीक है। एवरीथिंग एल्स इज़ ओके। बाकी सब मेरे पास है। आई हैव एवरीथिंग एल्स। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे एवरीवन एल्स, यानी हर कोई। हर कोई अमीर बनना चाहता है। एवरीवन एल्स वांट्स टू बिकम रिच। हर कोई यहाँ रहना चाहता है। एवरीवन एल्स वांट्स टू लिव हेयर। तो फ्रेंड्स ये था एल्स का पूरा यूज़, और इसकी आप और अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि ये और अच्छे से आपको समझ आए। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यूज़ सीखेंगे ऑल्दो और दो का। दोनों को आप एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, बस इसमें क्या होता है कि ऑल्दो में हम येट का यूज़ कर सकते हैं और दो में हमें स्टिल का यूज़ करना होता है, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी। फ्रेंड्स ऑल्दो इवन दो इन सभी के साथ में आपको बट या नेवर दी लेस कंजंक्शन का यूज़ नहीं करना है। वह मोटा है तो भी तेज़ दौड़ता है। ऑल दो ही इज़ फैट ही रन्स फास्ट। और ऑल दो ही इज़ फैट येट ही रन्स फास्ट। फ्रेंड्स जब आप कोमे का यूज़ करेंगे तब आपको येट यूज़ नहीं करना है, और जब आप येट यूज़ करेंगे तब आपको कोमा यूज़ नहीं करना है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। दो ही इज़ फैट ही रन्स फास्ट, और दो ही इज़ फैट स्टिल रन्स फास्ट। हालांकि मैं बहुत अच्छा खेला फिर भी मुझे चुना नहीं गया। ऑल दो आई प्लेड वेरी वेल आई वॉज नॉट सेलेक्टेड। और ऑल दो आई प्लेड वेरी वेल येट आई वॉज नॉट सेलेक्टेड। दो आई प्लेड वेरी वेल आई वॉज नॉट सेलेक्टेड, और दो आई प्लेड वेरी वेल स्टिल आई वॉज नॉट सेलेक्टेड। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे इवन दो का। फ्रेंड्स इसका भी सेम वही मीनिंग होता है, बस इसमें क्या होता है कि जब हम किसी बात को थोड़ा ज़ोर दे करके बोलते हैं तब हम इवन दो का यूज़ करते हैं। हालांकि उसके पास पैसे थे फिर भी वो यहाँ नहीं रह पाया। इवन दो ही हैज़ एड मनी ही कुड नॉट लिव हेयर, और इवन दो ही हैज़ एड मनी स्टिल ही कुड नॉट लिव हेयर। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट का। इन दोनों का ही मतलब होता है के बावजूद। बस इसमें इतना सा फ़र्क है, इन स्पाइट के साथ में आपको ऑफ का यूज़ करना है और डेस्पाइट के साथ में आपको ऑफ का यूज़ नहीं करना है। घर होने के बावजूद वह घर के बाहर सोता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ होम ही स्लीप्स आउटसाइड होम। डेस्पाइट हैविंग अ होम ही स्लीप्स आउटसाइड होम। बाइक होने के बावजूद वह साइकिल चलाता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बाइक ही राइड्स अ साइकिल। डेस्पाइट हैविंग अ बाइक ही राइड्स अ साइकिल। मैंने उसे बहुत समझाया, इसके बावजूद वह फिल्म देखने चला गया। आई मेड हिम अंडरस्टैंड अलॉट इन स्पाइट ऑफ ही वेंट टू वॉच अ मूवी। आई मेड हिम अंडरस्टैंड अलॉट डेस्पाइट ही वेंट टू वॉच अ मूवी। फ्रेंड्स अब हम यूज सीखेंगे इवन इफ का। भले ही चाहे, और इसको हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए। भले ही उसके पास पैसे हों वह फिल्म देखने नहीं जाएगा। इवन इफ ही हैज़ मनी ही विल नॉट गो टू वॉच अ मूवी। भले ही उसके पास कार है वह पैदल ही आएगा। इवन इफ ही हैज़ अ कार ही विल वॉक हेयर। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे इवन एज का। जैसे ही वैसे ही। जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह भाग गया। इवन एज ही सॉ मी ही रन अवे। जैसे ही वह बोला वैसे ही सब हंसने लगे। इवन एज ही स्पोक एवरीवन बिगेन टू लाफ। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे इवन सो का। इसका भी सेम वही मीनिंग होता है इसके बावजूद, लेकिन फ्रेंड्स इसका यूज़ आप तब करेंगे जब आपकी बातों में कोई हैरानी हो। वह चोटिल था इसके बावजूद भी वह खेला। ही वॉज इंजर्ड इवन सो ही प्लेड। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे इवन वैन का। जब मैं सच बोलता हूँ तब भी वह यकीन नहीं करता। इवन वैन आई स्पीक द ट्रूथ ही डज नॉट बिलीव। जब मैं अच्छा खेलता हूँ तब भी वह मुझसे नहीं खिलाता है। इवन वैन आई प्ले वेल ही डज नॉट मेक मी प्ले। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे इवन। इसको भी हैरानी जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि मैंने उसे अपना नाम भी बता दिया। इवन आई टोल्ड हिम माई नेम। यहाँ तक कि वह खुद ही आ गया। इवन ही केम हिमसेल्फ। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ कंजंक्शन, और नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उनको किस तरह से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यूज़ सीखेंगे अनलेस। अनलेस को आप इफ और नोट की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जब हम अनलेस का यूज़ करेंगे तब आपको नोट का यूज़ नहीं करना है। इसका मतलब होता है अगर या जब तक। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं फिल्म देखने नहीं जाऊँगा। इफ़ आई डोंट हैव मनी आई विल नॉट गो टू वॉच अ मूवी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप
इफ़ नॉट की जगह पर अनलेस का यूज़ कर सकते हैं। अनलेस आई हैव मनी आई विल नॉट गो टू वॉच अ मूवी। जब तक मेरे पास सबूत ना हो मैं उस पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। इफ़ आई डोंट हैव एनी प्रूफ हाउ कैन आई ब्लेम हिम। अनलेस आई हैव एनी प्रूफ हाउ कैन आई ब्लेम हिम। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे अनटिल का, और इसको जो है समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स इसके सभी सेंटेंस जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनाएंगे, चाहे सेंटेंस वो फ्यूचर में ही क्यों ना हो, और नेक्स्ट सेंटेंस है उसको आप फ्यूचर में बना सकते हैं। जब तक मैं वापस आता हूँ यहीं रहना, अंटिल आई कम बैक स्टे हेयर। जब तक वह नहीं आया तुम नहीं गए, अंटिल ही केम बैक यू डिडंट गो। फ्रेंड्स अंटिल के साथ में आपको नोट का यूज़ नहीं करना है। जब तक तुम वापस आए वह पढ़ता रहा, अंटिल यू केम बैक ही केप्ट स्टडिंग। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। दोनों का ही मतलब होता है जब तक या अगर। जब तक तुम यहाँ रहना चाहते हो रह सकते हो, एज लॉन्ग एज यू वांट टू स्टे हेयर यू कैन, सो लॉन्ग एज यू वांट टू स्टे हेयर यू कैन। मैं तुम्हें अपनी कार दे सकता हूँ अगर तुम इसे ध्यान से चलाओ, आई कैन गिव यू माई कार एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली। आई कैन गिव यू माई कार सो लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली। फ्रेंड्स अब हम यूज सीखेंगे प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड, यानी बशर्ते। मैं खेलूंगा बशर्ते तुम भी मेरे साथ खेलोगे। आई विल प्ले प्रोवाइडेड डैट यू विल ऑल्सो प्ले विद मी। फ्रेंड्स इसके साथ में अभी आपको विल का यूज़ नहीं करना है। मैं यहाँ नहीं रहूँगा बशर्ते तुम भी यहाँ नहीं रहोगे। आई विल नॉट लिव हेयर प्रोवाइडिंग डैट यू डोंट लिव हेयर। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे एज इफ़, एज दो, यानी मानो। वह मुझसे ऐसे बात कर रहा है मानो वह कहीं का राजा हो। ही इज़ टॉकिंग टू मी एज इफ़ ही वर अ किंग ऑफ समवेयर। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने वॉज की जगह पर वर्क का यूज़ किया जैसे कि हमने कंडीशन सेंटेंस में सीखा था, और इसकी जगह पर हमने वर्क का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर वो रियल में किंग नहीं है, ऐसा हम मतलब मान रहे हैं। वह मुझसे ऐसे बात कर रहा है मानो वह सब जानता है। ही इज़ टॉकिंग टू मी एज दो ही नोज एवरीथिंग। वह मुझसे ऐसे बात कर रहा था मानो उसे सब पता हो। ही वॉज टॉकिंग टू मी एज इफ़ ही न्यू एवरीथिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने न्यू का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे बीते हुए समय के लिए। वह ऐसे रो रहा था मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। ही वॉज क्राइंग एज दो ही लॉस्ट एवरीथिंग। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे ड्यूरिंग और वाइल का। इसका मतलब होता है के समय या के दौरान। फ्रेंड्स ड्यूरिंग जो होता है वो नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, और वाइल जो होता है वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, और इसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं। परीक्षा के समय में बहुत थका हुआ था। आई वॉज एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग एग्जाम। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ड्यूरिंग लिखा है क्योंकि एग्जाम जो है वो नाउन होता है। कार चलाते समय सतर्क रहें, बी कोशियस वाइल ड्राइविंग अ कार। फ्रेंड्स ड्राइव जो वर्ड होता है वर्ब होती है, इसलिए हमने यहाँ पर वाइल का यूज़ किया है और उसमें आईएनजी ऐड किया है। मूवी के दौरान मैं सो गया, आई फील अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी। क्रिकेट मैच देखने के दौरान मैं सो गया, आई फेल अस्लीप वाइल आई वॉज वॉचिंग क्रिकेट मैच। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे सच, यानी ऐसे। मुझे ऐसी जगह अच्छी लगती हैं, आई लाइक सच प्लेसेस। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, आई नीड सच पीपल। फ्रेंड्स नेक्स्ट है सच एज, यानी जैसे कि। मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जैसे कि पेन कॉपी पेंसिल। आई नीड समथिंग सच एज पेन कॉपी पेंसिल। उसके पास बहुत सारे वाहन हैं जैसे कि कार बाइक ट्रक इत्यादि। ही हैज़ मैनी व्हीकल्स सच एज कार बाइक ट्रक एटसेट्रा। इन सच अ वे, इस तरह से। तुम इस तरह से लिखते हो मैं अपनी नज़रें तुम्हारी नोटबुक पर से हटा नहीं सकता। यू राइट इन सच अ वे डेट आई कांट टेक माई आइज ऑफ और योर नोटबुक। वह इस तरह से बोलता है उसे बार बार सुनने का मन करता है। ही स्पीक्स इन सच अ वे डेट वी फील लाइक लिसनिंग टू हिम टाइम एंड अगेन। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ कंजंक्शन। आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया हो। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट कंजंक्शन है डेट्स वॉट। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, डेट्स वॉट आई वॉन्ट टू से। वही बात तो मैं जानना चाहता हूँ, डेट्स वॉट आई वॉन्ट टू नो। यही तो मैं बताना चाहता था, डेट्स वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे डेट्स वैन। तभी तो मैंने उससे पूछा, डेट्स वैन आई आस्क हिम। उसी वक्त तो वह आया, डेट्स वैन ही केम। फ्रेंड्स अब हम यूज सीखेंगे डेट्स वेयर। वहीं तो मैं रहता हूँ, डेट्स वेयर आई प्ले। यहीं तो मैं खेला करता था, डेट्स वेयर आई यूज टू प्ले। फ्रेंड्स अब हम यूज सीखेंगे डेट्स होम का। उसी को तो मैंने पूछा, डेट्स होम आई आस्क। उसी को तो मैंने पैसे दिए, डेट्स होम आई गेव मनी। फ्रेंड्स अब हम यूज सीखेंगे डेट्स विच, और इसका नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी को तो मैं इस्तेमाल करता हूँ, डेट्स विच आई यूज। उसी को तो मैं ढूंढ रहा था, डेट्स विच आई वॉज सर्चिंग। फ्रेंड्स अब हम यूज सीखेंगे डेट्स वाई। इसलिए मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, डेट्स वाई आई डोंट लिव हेयर। इसी वजह से मैं वहाँ चला गया, डेट्स वाई आई वेंट देयर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट यूज है डेट्स हाउ। ऐसे ही तो मैं उससे मिला, डेट्स हाउ आई मेट हिम। ऐसे ही तो मैंने उससे बात की, डेट्स हाउ आई टॉक टू हिम। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ कंजक्शन। आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया हो। सो फ्रेंड्स आज हम कुछ और कंजंक्शन सीखेंगे। तो फ्रेंड्स जब आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, मैं खेलता हूँ तो वो भी खेलता है, मैं जाता हूँ तो वो भी जाता है, मैं नहीं गया तो वो भी नहीं गया, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डू डज डिड नाइदर नॉर इन सभी का यूज़ करना है। मैं खेलता हूँ तो तुम भी खेलते हो, आई प्ले सो डू यू।
मैं आता हूँ तो वह भी आता है। आई कम सो डज ही। फ्रेंड्स इस बार हमने दस का यूज़ किया है क्योंकि इस बार हमने ही का यूज़ किया है और हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें दस का यूज़ करना होता है। तुम पढ़ते हो तो वह भी पढ़ता है। यू स्टडी सो डज ही। वह लड़ता है तो तुम भी लड़ते हो। ही फाइट्स सो डू यू। तुम आए तो वह भी आया। यू केम सो डिड ही। फ्रेंड्स इस बार हमने डिड का यूज़ किया है क्योंकि हमने बीते हुए समय की बात की है। वह सोया तो तुम भी सोए। ही स्लेप्ट सो डिड यू। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे नाइदर और नोर का, इसमें किस तरह से यूज़ करना है। फ्रेंड्स इसमें आपको नॉट की जगह पर नाइदर या फिर नोर का यूज़ करना है। मैं नहीं गया तो तुम भी नहीं गए। आई डिड नॉट गो नाइदर डिड यू। मैं नहीं मिल सका तो तुम भी नहीं मिल सके। आई कुड नॉट मीट नोर कुड यू। वह नहीं लिख सका तो तुम भी नहीं लिख सके। ही कुड नॉट राइट नोर कुड यू। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे वेदर के साथ में और का। चाहे वह आए या ना आए मैं तो आऊँगा। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल कम। चाहे वे खेले या ना खेले मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वेदर ही प्लेज और नॉट आई विल प्ले विद यू। फ्रेंड्स इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। की के लिए आपको वेदर का यूज़ करना है। मैं नहीं जानता कि वह खेलेगा या नहीं। आई डोंट नो वेदर ही विल प्ले और नॉट। फ्रेंड्स अब हम यूज़ सीखेंगे नो सुनर हेड देन। मैंने जैक को फ़ोन किया ही था कि वह मेरे घर आ गया। नो सुनर हैड आई फोन जैक देन ही केम टू माई होम। हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। नो सुनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मैंने टेलीविज़न खोला ही था कि लाइट चली गई। नो सुनर हैड आई टर्न ऑन द टेलीविज़न देन द लाइट वेंट ऑफ। तो फ्रेंड्स ये थे कंजंक्शन। आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया हो।